अच्छा तो दोस्तों अब आ गए हम अपनी बाइनेंस ऐप के होम पेज पे। तो आज हम बाइनेंस ऐप के ज़रिए जो है क्रिप्टो ख़रीदेंगे कि हम पाकिस्तान में या इंडिया में क्रिप्टो कैसे ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शंस नज़र आ रही होंगी आपको, एक होगी डेबिट क्रेडिट कार्ड और दूसरी होगी P2P ट्रेडिंग। आपने P2P ट्रेडिंग को क्लिक करना है क्योंकि इस पे टैक्स बहुत कम होता है, बल्कि ज़ीरो ट्रेडिंग फीस होती है। इसको क्लिक करते ही आपके पास इस तरह का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं USDT, BTC, इथेरियम सारे कॉइन दिए हुए हैं। आप कोई भी कॉइन खरीद सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि हम इन सब की बजाय USDT खरीदें। USDT क्या होता है? ये डॉलर के ही इक्वलेंट क्रिप्टो में करेंसी होती है। जिस तरह डॉलर होता है डेली लाइफ में, उसी तरह उसके इक्वलेंट क्रिप्टो की जो करेंसी होती है उसे कहते हैं USDT। आपने USDT पे जैसे ही क्लिक करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट किस्म के रेट्स लिखे हुए हैं, 223.10, 223.20, 223.22। और अगर राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको ट्रेड्स और उसकी परसेंटेज मिल रही है, ट्रेड रेट मिल रहा है कि उनकी एक्यूरेसी कितनी है। जितनी ज़्यादा ट्रेड्स होंगी और जितना हाई एक्यूरेसी रेट होगा उतना ही आपके लिए बेहतर है, यानी कि वो ट्रेडर उतना ही ट्रस्टवर्दी है। और अगर आप रेट के नीचे देखें तो लिमिट्स दी हुई हैं कि इस लिमिट के दौरान ये ट्रेडर अपनी जो है वो कॉइन बेचना चाहता है। अगर पहले की बात करें तो उसने उसकी लिमिट दी हुई है नीचे 30,000 से लेकर, हर ट्रेडर ने नीचे अपनी लिमिट दी होगी। अच्छा जी, जिस ट्रेडर की लिमिट आपके साथ अब मैच हो रही है और आपको उसका रेट भी पसंद है, आपने उसके सामने वाला बाय का बटन क्लिक करना है। जैसे ही बाय का बटन क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद फिर आप उसकी मिनिमम लिमिट से ज़्यादा जो है यहाँ पे अपने पैसे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल इसकी मिनिमम लिमिट 8,000 थी तो मैंने 8,075 रुपीज़ यहाँ पे लिखा कि मैं इतने के कॉइन ख़रीदना चाहता हूँ। उसके बाद बाय विद ज़ीरो फीस को क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसकी सेलर की सारी डिटेल मेरे पास आ गई कि आपको इतने USDT मिलेंगे। तो मैंने क्या किया, इसके साथ सबसे पहले मैं चैट कर लेता हूँ क्या ये बंदा ऑनलाइन है। अगर ऑनलाइन होगा तो पैसे ट्रांसफ़र कीजिएगा, फिर क्रिप्टो रिलीज़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो मैंने उसे मैसेज कर दिया आर यू ऑनलाइन। तो अब मैं उसका वेट कर रहा हूँ और ये सारी डिटेल जो मेरे पास आ गई थी इसको मैंने कर लिया कॉपी। तब तक मैं इसको अपने बैंक अकाउंट में ऐड कर लेता हूँ जब तक इसका रिप्लाई आता है। तो मैंने इसकी सारी डिटेल जो है अपने बैंक अकाउंट में ऐड कर रहा हूँ। उसके बैंक का नाम भी मैंने ऐड कर दिया, हबीब मेट्रो बैंक था उसका। उसके बाद उसका कन्वेंशनल जो भी अकाउंट नंबर था वो सारा अकाउंट नंबर मैंने एंटर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी की वजह से मुझे इसको छुपाना पड़ रहा है आपसे। ये बेनिफिशरी ऐड हो गया मेरे अकाउंट में, सारा मेरे अकाउंट में ऐड हो गया। तो नीचे मैं अब उसे जो है चैट में देखा तो उसने कहा जी मैं ऑनलाइन हूँ, आप पैसे सेंड करें मुझे। उसके बाद मैंने उसे पैसे ट्रांसफ़र करने के बाद ट्रांसफ़र नोटिफाई दी सेलर को क्लिक किया। तो अब जो है वो मैं वेट कर रहा हूँ उसका, जो है मैंने उसे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। और पैसे ट्रांसफ़र जैसे मैंने किए थे ट्रांसफ़र नोटिफाई को क्लिक करने के बाद, और साथ ही साथ उसे मैंने ये स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया कि मैंने आपको पैसे भेज दिए हैं। अब वो कुछ ही देर में हमारी क्रिप्टो जो है वो रिलीज़ कर देगा। अगर नहीं रिलीज़ करेगा तो हम अपील कर सकते हैं, लेकिन बाइनेंस एक ट्रस्टवर्थी ऐप है, यहाँ पे कोई भी जल्दी फ्रॉड नहीं करता। जी, उसने देखे मेरे 35 USDT जो है रिलीज़ कर दिया, जो मुझे 8,7500 के मिले थे। अब ये USDT कहाँ पे आए? हम बाइनेंस के वापस होम पेज पे आए तो अब वॉलेट में चेक करते हैं, USDT आ गए हैं। जी, वॉलेट में देख सकते हैं 75 इस वक्त शो हो रहे हैं, कुछ पहले से मौजूद थे। तो स्पोर्ट में जो स्पोर्ट वॉलेट को क्लिक किया, ये मेरे पुराने हैं सारे। तो अब जो आए हैं वो कहाँ पे होंगे? ये फाउंडिंग वॉलेट को आप देखेंगे तो फाउंडिंग वॉलेट में ये पुराने पड़े हैं। तो अगर आपने ट्रेड करनी है तो आपको इनको ट्रांसफ़र करना होगा अपने स्पोर्ट वॉलेट में। तो मैंने फाउंडिंग को क्लिक किया और जितने भी USDT थे ट्रांसफ़र की ऑप्शन को क्लिक करके उन्हें मैंने यहाँ पे मैक्स की ऑप्शन को क्लिक कर दिया। जितने मेरे पास मैक्सिमम थे फाउंडिंग में, ये स्पोर्ट में ट्रांसफ़र हो गए। अब स्पोर्ट में ट्रांसफ़र होने के बाद अब हम कर सकते हैं ट्रेडिंग आप सिर्फ स्पोर्ट वॉलेट से कर सकते हैं। तो स्पोर्ट वॉलेट में मैंने अपने सारे USDT ट्रांसफ़र कर दिए। ये आप नीचे देख सकते हैं 35 मेरे अकाउंट में आ चुके हैं, और ऊपर जो सोलाना मैंने पहले से ख़रीदे हुए मेरे पास पुराने पड़े हुए हैं। अब 35 जो मेरे अकाउंट में आ गए, इससे हम करेंगे अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट।
तो ट्रेडिंग करने के लिए आप होम पेज पे वापस आए। होम पेज पे वापस आने के बाद अब हमने जो है अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। तो हम जाएंगे जी कौन सा कॉइन हम ख़रीदने वाले हैं। तो मैंने क्लिक किया सोलाना पे ही कि मैं सोलाना ख़रीदना चाहता हूं, तो सोलाना पे क्लिक किया। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, ऊपर सेल और बाय की ऑप्शन। सबसे पहले बाय की बात कर लेते हैं। तो बाय में नीचे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा लिमिट। अब दो ऑप्शंस पे बात करेंगे, लिमिट और मार्केट। लिमिट क्या होती है जी? लिमिट एक ऐसी ऑप्शन होती है कि आप लिमिट सेट कर देते हो कि जब कॉइन का रेट यहाँ पे आए तो मैं इस कॉइन को ख़रीद लूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं लिमिट सेट करने जा रहा हूँ। लिमिट मैंने सेट कर दी कि 38, कि जब $38 का सोलाना होगा तो वो ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में आ जाए। तो अब यहाँ पे वो पूछेगा कि कितने सोलाना आप ख़रीदना चाहते हो। तो मेरे पास इस वक्त जितने भी पैसे हैं, आप सब पे जो है मैक्स को क्लिक कर दोगे, 100% को क्लिक कर दोगे तो मैक्सिमम जितने भी पैसे होंगे उतने के जितने भी सोलाना बनते हैं वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे जब भी वो $38 के होंगे। ये देखें, आप देख सकते हैं कि मेरा ऑर्डर लग चुका है। अब ये ऑर्डर मैंने लगा दिया कि इतने का जब भी कॉइन हो तो इतने सोलाना मेरे अकाउंट में आ जाए। आप अगर ये नहीं ख़रीदना चाहते तो आप इस ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे गलत ऑर्डर लग गया तो ज़रूरी नहीं है कि जो ऑर्डर लग गया आप उसी पे ही ख़रीदना पड़ेगा। लिमिट वाली ऑप्शन में आपके पास इतना चांस होता है कि आप अपना ऑर्डर कैंसिल कर सको। तो मैंने ऑर्डर कर दिया कैंसिल। अब अगर आप सेल करना चाहते हैं, इसी तरह सेल की ऑप्शन को क्लिक करें और अपना ऑर्डर लगाएं कि कितने का कॉइन हो तो जितने सोलाना आपके पास मौजूद हो वो सेल हो जाएं। मैंने यहाँ पे लिख दिया जी जब कॉइन मेरा 46 का होगा तो मेरे सोलाना सेल हो जाएं। जी कितने सोलाना बेचना चाहते हैं, अगर आप सारे बेचना चाहते हैं नीचे से 100 को क्लिक कर दें, अगर आप आधे बेचना चाहते हैं तो 50 को क्लिक कर दें, 25 को क्लिक कर सकते हैं, या आप मैनुअली यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैं इतने सोलाना बेचना चाहता हूँ। तो सेल की ऑप्शन को क्लिक करूँगा तो मेरा ये भी ऑर्डर लग जाएगा। जब भी कॉइन की प्राइस इतनी होगी, 45 होगी, कॉइन की प्राइस जितनी भी मैंने दी होगी, लिमिट सेट की होगी, जब भी कॉइन की प्राइस इतनी होगी वो ऑटोमेटिकली मैं सोया भी होऊंगा तो मेरे अकाउंट में उतने सोलाना सेल हो जाएंगे, मेरे अकाउंट से उतने सोलाना सेल हो जाएंगे। ये लगा दिया हमने ऑर्डर। अब दूसरी ऑप्शन जो है वो है मार्केट। मार्केट का क्या होता है कि आप जितने भी कॉइन ख़रीदना चाहते हो आपने उसी रेट पे ख़रीदना है। जैसे ही आपने यहाँ पे कॉइन की कीमत पुट की, फॉर एग्जांपल मैं जितने भी मेरे पास पैसे हैं मैं 100% पैसों के कॉइन ख़रीदना चाहता हूँ। तो अभी जो भी रेट मार्केट में चल रहा है 39.0607 ये ऊपर नीचे होता रहेगा। जैसे मैं ख़रीदूँगा हो सकता है कि 1-2 सेंट का फ़र्क आ जाए। तो जैसे ही मैं बाय को क्लिक करूँगा उतने सोलाना मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। इसी तरह जब आप सेल करने जाते हैं मार्केट के ऑप्शन पे तो जो भी मार्केट का रेट होता है उसी रेट पे उसी वक्त कोई वेट नहीं करेगी ऐप आपका। आपने जो रेट डाला है, आपने जितने भी सोलाना बेचने हैं, जितने भी कॉइन बेचने हैं, आपने उन कॉइन को जो है यहाँ पे लिखना है कि मैं इतने कॉइन बेचना चाहता हूँ। तो जो रेट उस वक्त मार्केट में चल रहा है आप जैसे ही सेल को क्लिक करोगे वो सेल हो जाएंगे और आपके अकाउंट से वो गायब हो जाएंगे और आपके उतने USDT आपके अकाउंट में आ जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी कि आपने USDT किस तरह ख़रीदने हैं, सोलाना किस तरह ख़रीदने हैं। अब आप देख सकते हैं मेरे वॉलेट में सोलाना भी पड़े हुए हैं और बॉन्ड भी पड़े हुए हैं और USDT भी अभी पड़े हुए हैं, जो कि USDT मैंने इसलिए रखे हैं कि जब भी किसी कॉइन का रेट नीचे जाएगा मैं फ़ौरन उसे ख़रीद लूँगा। और ये जो मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं ये मैं तब सेल करूँगा जब रेट इनके अप जाएंगे। जी तो आप अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री भी देख सकते हैं। आपने मोर को क्लिक करना है, उसके बाद ऑर्डर को क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके ओपन ऑर्डर जितने भी आपने लिमिट सेट की हुई है, आगे आपकी ऑर्डर हिस्ट्री, अभी तक जो भी आपने ख़रीदे या बेचे या कैंसिल किए वो सारी हिस्ट्री यहाँ पे होगी। और उससे अगले पेज में अगर आप ऊपर वाली ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो वो है ट्रेड हिस्ट्री। ट्रेड हिस्ट्री भी आपको सारी यहाँ पे मिल सकती है। ट्रेड हिस्ट्री में आपका सारा पता चल जाएगा कि आपको फ़ीस कितनी पड़ी थी, आपने सोलाना कितने ख़रीदे थे, किस डेट को ख़रीदे थे, ये सारी चीज़ें आपको ट्रेड हिस्ट्री में मिल जाएगी। तो 3 ऑप्शन है जी। ओपन में आपको ये पता चलेगा कि आपके ओपन ऑर्डर्स कितने हैं। ऑर्डर हिस्ट्री में आपको ये पता चलेगा कि आपने अभी तक ऑर्डर कौन से किए हैं। और ट्रेड हिस्ट्री में आपकी मुकम्मल ट्रेड की डिटेल आपको पता चल जाएगी। उम्मीद है आपको आज की ये बात समझ आई होगी। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कीजिएगा।
हम आपको उसमें गाइड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।